गांव का नाम था धनपुर। शांत, हरे भरे खेतों और सादगी भरी जिंदगी वाला एक छोटा सा गांव। उसी गांव में रहता था एक लड़का रवि। उम्र लगभग 18 साल, तेज दिमाग, लेकिन एक बड़ी कमी, वह समय की कद्र नहीं करता था। रवि के पिता हरिराम एक मेहनती किसान थे। सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाते और खेतों में काम करने निकल जाते। लेकिन रवि देर तक सोता रहता, कभी दोस्तों के साथ घूमता तो कभी बिना वजह मोबाइल में समय बर्बाद करता। एक दिन सुबह हरिराम खेत जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने रवि को आवाज दी। रवि बेटा उठो, सुबह हो गई है। रवि ने करवट बदलते हुए कहा, हाँ बस अभी उठता हूँ। हरिराम ने गुस्से के साथ कहा, आज का यह आलस्य भविष्य में तुम्हारे लिए बड़ी समस्या बन सकता है। लेकिन रवि ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दिन बीतते गए और रवि का यही हाल रहा, काम टालना, समय बर्बाद करना और हर चीज को कल पर छोड़ देना। एक दिन गांव में एक बूढ़े आदमी आए जिनका नाम था दयानंद। लोग कहते थे कि उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है और उनकी बातें हमेशा सच्ची होती। रवि भी उनसे मिलने गया और मजाक में बोला, बाबा बताइए सबसे आसान तरीका क्या है सफल बनने का। दयानंद ने उसकी आंखों में देखा। समय को पकड़ लो, वरना समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। ठीक, कल सुबह अपने खेत पर आ जाओ। बस इतनी सी बात? देखो, तुम्हारे पिता हर दिन इस समय काम शुरू करते हैं, यही उनका राज है। रवि ने ध्यान से देखा। उसके पिता के चेहरे पर थकान नहीं बल्कि संतोष था। फिर दयानंद उसे खेत के कोने में ले गए और मिट्टी को हाथ से खोदा और कुछ देर बाद एक पुराना जंग लगा हुआ औजार निकाला। रवि हैरान होकर बोला, ये क्या है बाबा? ये तुम्हारे पिता का पहला औजार है। जब उनके पास कुछ भी नहीं था तब उन्होंने इसी से शुरुआत की थी। तुम्हारे पिता भी कभी तुम्हारी तरह थे, लेकिन उन्होंने समय की कीमत समझ ली। उन्होंने हर सुबह मेहनत की, चाहे हालत कैसी भी हो, और आज जो कुछ भी है वो उसी का फल है। रवि की आंखें भरने लगी। दयानंद ने मिट्टी उठाकर उसके हाथ में रखते हुए कहा, समय भी इसी मिट्टी जैसा है। अगर सही समय पर इसे संभालो तो यह सोना बन जाता है, और अगर यूं ही छोड़ दो तो हाथ से फिसल जाता है। रवि ने मिट्टी को कसकर पकड़ लिया और पहली बार अपने पिता को अलग नजर से देखा। उनके पसीने में छुपी कहानी, उनके संघर्ष और उनकी चुपचाप की गई मेहनत। उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया और वह बिना कुछ कहे अपने पिता के साथ काम में लग गया। धीरे धीरे रवि को समझ आने लगा कि समय की कीमत क्या होती है। उस दिन के बाद उसने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठने लगा, पिता के साथ खेत में काम करने लगा और हर काम समय पर करने लगा। कुछ महीनों में ही फर्क दिखने लगा। खेत की पैदावार बढ़ गई और घर में खुशियां लौट आईं। रवि अब समझ चुका था, समय को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वही जिंदगी बदल सकता है। इस कहानी का नैतिक क्या है? समय की कद्र करने वाला ही जीवन में आगे बढ़ता है, और जो समय को खो देता है वह अवसर भी खो देता है।